अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कानून मुफरद अज़ा के चैनल में आज हम आपके लिए ख़ास चीज़ लेके आए। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि भाई हम लोग जो है ना वज़ू मखसूस को लंबाई के लिए और मोटाई के लिए हमने बड़े तीले इस्तेमाल किए लेकिन कोई असर नहीं देता है। ये एक ख़ास तीला मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और बनाने का तरीका भी आपको दिखा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने बहुत से तीले इस्तेमाल करा है लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आता है। इनका इंतहाई तेज़ तरीन रिज़ल्ट है मोटाई में और लंबाई में, ख़ास करके इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसमें जो है ना सबसे पहले हमने क्या करना है, 100 ग्राम हमने ले लेना है बैंगन फिलफिल दराज जिसमें लगाए हुए हैं वो। ये 100 ग्राम बैंगन में फिलफिल दराज लगाया हुआ। फिलफिल दराज लगाया हुआ क्या होता है, ये देखो ये बैंगन है, इस पे हमने फिलफिल दराज लगाए थे और इसको हमने सुखाने के लिए रख दिए थे। इसको कभी धूप में रखते थे कभी वो, ये भी सूख गए हमारे पास। ये हमने सीज़न में जब जितने बैंगन होते ना उसमें हम ये कर देते। जैसे ये देखो ये पूरा तेली हमारे पास भरा पड़ा हुआ है, तो जब हमको ज़रूरत होती तिला बनाने का तो उसमें हम इसको बनाते रहते। तो 100 ग्राम आपने ये लेना है बैंगन और फिलफिल दराज जिसमें ये बैंगन लगे हुए हैं, 100 ग्राम आपने ये लेना है। 50 ग्राम आपने लेना है दारचीनी, 50 ग्राम हमने लेना है बिलावा, 50 ग्राम लेना है मालकंगनी और 250 ग्राम आपने लेना है खरातीन। ये केचुए भी इसको कहते हैं और खरातीन भी इसको कहते हैं, लेकिन ये मुसफ़ी होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अभी मैंने 250 ग्राम जो मुसफ़ी केचुए ना, ये मैंने तकरीबन 1 किलो से निकाले। 1 किलो मैंने खरातीन ख़रीदे और उसको कूटा, उसके अंदर से मैंने मिट्टी निकाला तो 1 पाव उसमें से निकला, यानी 1 किलो में से 1 पाव निकला। खरातीन 250 ग्राम, देसी घी 1 पाव, तिल का तेल 250 ग्राम और देसी अंडे जो है ना उसकी 5 अदद की जर्दी। ये मैंने 6 ख़रीदा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तरीका तैयारी इसका ये है कि सबसे पहले ये चीज़ों को आपने कूट लेना है, बिलावा और ये बैंगन और ये सब चीज़ को कूट के आपने देसी घी और तिल के तेल को एक जगह कर लेना है और उसके अंदर सबसे पहले हमने अंडे को डालना, अंडे की जर्दी। जब अंडे की जर्दी का तेल निकल जाए फिर उसके बाद जो है ना आपने उसमें बकाया जड़ी बूटियाँ डाल के उसको जला लेना है ताकि उसका तेल बिल्कुल जल के खाकिस्तर हो जाए। फिर उसको छान लेना है, बस ये तैयार है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि जी आप नुस्खा लिख के दिखाया करो, तो ये नुस्खा जी मैं नुस्खा लिख के दिखाया करो, आप थोड़ा तकलीफ़ कर लिया करो, यहाँ से नोट कर लिया करो। कहते कि जी आप थंबनेल पे भी नुस्खा लिख दिया करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। थंबनेल पे नुस्खा भी लिख दूँ तो ये तो बड़ा लंबा आ जाएगा। तो ये नुस्खा मैंने इधर लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लेना। वज़न भी मैंने पूरा लिखा हुआ है, तरीका तैयारी भी मैंने सारा लिखा हुआ है और ये सब कुछ भी मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने बहुत से तीले इस्तेमाल करा है, बड़े दावे वाले तीले इस्तेमाल करा है लेकिन हमको कोई असर नहीं देता है। तो उनके लिए एक चीज़ ख़ास ये भी इसका ख़ास ख्याल रखना है कि वो लोग जो कहते हैं कि जी हम पर तीला असर नहीं करता है, वो लोग जो कहते हैं कि हमने बड़े तीले इस्तेमाल करा लेकिन हम पे असर नहीं करता, तो उन लोगों को ऐसा करना चाहिए कि आप ये करशी वालों का केरित खास, ये आपने इसको 15 दिन इस्तेमाल करा। जो कहते हैं कि जी मेरे को कोई तीला फ़ायदा नहीं देता है, और ऐसे मैंने तकरीबन 10 तीले अंग्रेज़ी की भी इस्तेमाल करा है, हकीमों के भी इस्तेमाल करा है। तो सबसे पहले आपने इसको क्या करना है, केरित खास, ये आपने 15 दिन उस बंदे मरीज़ को इस्तेमाल कराना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने फिर उसको ये दूसरे तीले इस्तेमाल कराओ तो लाजमी रिज़ल्ट देगा। क्योंकि बहुत से लोगों के जो होते हैं ना वो मसाम बंद होते हैं, और ये वज़ू मखसूस के ऊपर के जो मसाम बंद होते हैं वो प्लास्टिक जैसा हो जाता है। इस्तेमाल भी लिया या हाथ से काम ले लेंगे तो उसके ऊपर आप कितना भी तेल डालो तो वो तो जज़ब नहीं होता। जब जज़ब नहीं होता तो फिर लंबाई मोटाई में कहाँ से काम देगा। तो सबसे पहले उनकी मसाम खोलने के लिए आपने क्या करना है, केरित खास 15 दिन ये तिल आपने इस्तेमाल कराना है। करशी वालों का है, सस्ता सा, मिसाल 100 रुपये का है, ये आपने इस्तेमाल कराना है। फिर उसके बाद ये आपने दूसरे ये चीज़ हमारे नुस्खा वो तिल आप इसको इस्तेमाल कराओ। या आज आप एक दफ़ा फिर से देख लो पूरा नुस्खा सही ये हो गया, ये आप देख लो, नोट कर लेना अपने पास जी। बहुत से लोग कहते हैं कि आप दिखा भी दिया करो, तो ये बैंगन और फिलफिल दराज हो गया, ये देसी अंडे हो गए, उसके हम जो है ना वो निकाल ले जर्दी, ये खरातीन मुसफ़ी हो गया, ये देसी घी हो गया, ये बिलादर हो गया, ये दारचीनी हो गया, ये मालकंगनी और ये तिल का तेल। सही भाई, अभी हम इस सब चीज़ों को पिसाई करेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना हम आपको ऊपर दूसरी दिखाते, ऊपर छत पे हम इसको तेल बनाएंगे, बाकी वीडियो हम आपको ऊपर दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ये जो तमाम चीज़ों को हम लोगों ने कूट लिया है, ये देखो
तमाम जड़ी बूटी और खरातीन मैंने इसको पीस के इधर डाल दिया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देसी घी इसको गर्म करेंगे, इसमें अंडों की जर्दी डालेंगे और अच्छा ये सेट इसमें जर्दी डाल देंगे इसकी। ये हमने जर्दी इसमें डाल देना है और इसको छोड़ देना है ऐसे बिल्कुल। और इससे थोड़ा अपने दूर रहना क्योंकि पटाखे करता है, हो सकता है बाजू का तो घी इससे जो है ना आपके ऊपर ना आ जाए। पर ये बिल्कुल जब काला हो जाए ना देसी घी में, बस फिर ये तैयार है। इसका अंडे का तेल निकल गया, फिर उसके बाद जो है ना हम तिल का तेल डालेंगे और उसके बाद जो है ना और जड़ी बूटी इसमें डालेंगे। ये अंडे हमने इसमें डाल दिए, बिल्कुल काले हो गए, अब काले होने के करीब है। इसमें अभी हम डालेंगे ये तिल का तेल और इसके बाद इसके ऊपर और जड़ी बूटियाँ। फुले दीजिए ना। ये हमने तिल का तेल इसमें डाल दिया है। ये अंडे उसमें बिल्कुल काले जल गए। अब ये जड़ी बूटियाँ और खरातीन और ये चीज़ें ये तिला उन लोगों के लिए जो बहुत हजरात तक गए और जो ना वज़ू मखसूस की लंबाई और मोटाई चाहते हैं, उनके लिए ख़ास है। इसमें ख़र्चा तो थोड़ा हो जाता है क्योंकि खरातीन बहुत महंगे है, क्योंकि 250 ग्राम खरातीन निकालना, इसमें जुज़्व आज़म जो है ना वो खरातीन है और ये तिल और ये चीज़ें इसमें जुज़्व आज़म है। और ये यकीनी रिज़ल्ट है, महीने के अंदर अंदर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रिज़ल्ट दे देते हैं आपको। और उसके बाद आपने जितना इस्तेमाल करना है 9 महीने तक इस्तेमाल कराना है। इसका जो मोटाई के लिए आप खाली लगाना है और इसका जो तिला करने का तरीका है, मखसूस तरीका इंशाल्लाह लंबाई के लिए वो मैं आपको बता दूंगा। वो तिला करने का जो तरीका है आप उस तरीके से तिला करो, या इसके लिए मशीन भी आता है वो भी आप लगवा सकते हो। तकरीबन 4-4.5 हज़ार तक मशीन आ जाता है, उससे भी करा सकते हो, साथ तेल भी। तो 100% यकीनी रिज़ल्ट है इसका। और बाकी जो है ना वो मैं मालिश करने का तरीका जो है वो बता दूंगा आपको, और ख़ास तरीका है इसका। वो मैंने बताया कि जो बंदे कहते हैं कि जी मैंने बहुत से अच्छे तेल इस्तेमाल कर रिज़ल्ट नहीं दिए, तो आपको पहले उसको जो है ना 15 दिन जो है ना आपने कीरुती खास इस्तेमाल कराना है और उसके बाद जो है ना फिर आपने ये तिला इस्तेमाल कराना है। अगर डायरेक्ट भी करा दो तो भी सही है। अगर कोई आपको कहे कि शिकायत करे कि यार हमने तो इस्तेमाल किया, कोई 19-20 फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर उसको 15 दिन कीरुती खास, फिर उसके बाद ये इस्तेमाल करो, फिर देखो कैसे रिज़ल्ट नहीं देता है लंबाई और मोटाई में। बाकी 1 से 3 महीने तक नॉर्मल होता है, बंदा नॉर्मल साइज़ में आ जाता है। बाकी आप 1 साल तक इस्तेमाल करा के जितना आप चाहो लंबा कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो, लंबा भी कर सकते हो, जितना आप चाहो, और इस्तेमाल कराओ इसको। जो है ना तरीका इंशाल्लाह मैं आखिर में बता दूंगा कैसे इसको करना है। बस इसको खाली जलाना है, तकरीबन आधा घंटे जो है ना छोड़ देना इसको जलाना है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए जो है ना मैं इधर से आपको काट रहा हूँ। ये बिल्कुल जब जल जाए ना, आधा 1-पौना घंटा बिल्कुल काला हो जाए और उसका तेल निकल जाए, फिर उसको आपने किसी कपड़े से छानना है और उसको ड्रापरों में भर देना है। बस यही तरीका है, क्योंकि मैं और आगे वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सही है, मैंने अज्जा भी बता दिए, तरीका भी एक करके सब बता दिए। सही इंशाल्लाह वो तिला करने का तरीका मैं नीचे बता दूंगा आपको। अभी मैं दुकान की छत पे हूँ तो इंशाल्लाह नीचे मैं बता दूंगा कि तिला कैसे करेंगे। तरीका तिला करने का ये है कि आपने ऐसे कपड़ा ले लेना है, पहले वज़ू को ऐसे रगड़ लेना है, ऐसे हल्का से इसको ऐसे गरमाइश दे देना है। ये जब गरमाइश इसमें आ गया ना, फिर आपने 2-3 कतरे इसके ऊपर डाल के इसको इधर से इधर साइडों से इधर से मालिश करना है। नीचे नहीं करना है, सर के ऊपर नहीं करना है, ये जड़ ये जगह ये आपने कर लिया ना। ये जब इसमें तो आपने तेल लगा लिया, फिर हर करके ऐसे बार की तरफ आपने खींचना है। लंबाई अगर आपको चाहिए तो बार की तरफ ऐसे खींचना है। फिर जब ये खुश्क हो जाए फिर 2-3 कतरे रोज़ाना आपने 5 मिनट ऐसे तिला करना है। सही है भाई, बस। और फिर इसके ऊपर जो है ना आपने कपड़ा लपेट देना है और या कोई प्लास्टिक लपेट देना है ताकि गर्म रहे। और जैसे आपने तिला किया ना तो फिर आपने दूसरा चीज़ डालना नहीं है इसके ऊपर। जैसे मिसाल आपने अभी तिला किया तो रात को हम बिस्तरी नहीं करना है। और दूसरे है कि तिला करने के बाद जो है 2-3 घंटे तक आपने गर्म ठंडा पानी इसके ऊपर नहीं डालना है। अगर आपने खाली इस्तिंजा करना है तो वज़ू मखसूस का जो ऊपर का जो टोपी नहीं इसको दो, आपने पूरे के ऊपर पानी नहीं डालना है। सही है, इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तिला करने का भी तरीका हो गया और ये भी हो गया। बाकी मैंने थंबनेल पे अपना नंबर दे दिया है, जिस भाई को कुछ पूछना हो ना कुछ चीज़ के बारे में, अगर किसी को चाहिए तो हाँ तैयार भी हम ये लोग बेचते, पूरा पाकिस्तान में, अफगानिस्तान और बैरूनी ममालिक ये हम तैयार बेचते हैं। जिस किसी को चाहिए तो वो हमसे मंगा सकता है। और ये जो मैं थंबनेल पे नंबर दिया ना 0315 244 3037 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हो।
आपने कोई सवाल हो कोई वो आप अपना मैसेज करके छोड़ दिया करो, इंशाल्लाह फिर मैं जब रात को फारिग होता हूँ तो देख लिया करता हूँ। और आपको अगर ये हमारा ये तरीके पसंद आ रहा है तो इंशाल्लाह आप हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और इंशाल्लाह आपको हम मज़ीद जो है ना आसान कानून मुफरद अज़ा के हिसाब से, जड़ी बूटियों के हिसाब से और मुजरबात भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बिल्कुल तैयार हो गया, जल गया है, ये मेरे ख्याल से नज़र भी नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह बस तैयार है।